Hello everyone, today I am going to present previous year questions of weird entrance exam of general awareness and teaching aptitude. टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगी और ये हर एक एग्ज़ाम, हर एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे आप बीएड का, हर एक यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे इम्पोर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज द अर्लीस्ट टू गिव वुमेन द राइट टू वोट। कौन सी पहली कंट्री थी जिन्होंने वुमेन को राइट दिया था वोट देने का, कि वो वोट दे सकती है जब भी इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड फर्स्ट कंट्री थी जिसने वुमेन को राइट टू वोट सबसे पहले दिया। अब सेकंड है हमारा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नासा। नासा की फुल फॉर्म क्या है? तो नासा कोई अप्लाइड साइंस अकेडमी नहीं है, अकेडमी तो ये नहीं है, तो ये अकेडमी से तीनों ऑप्शन हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो हमारा बचता है ऑप्शन नंबर सी, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि नासा की स्थापना कब हुई, कब इसकी फाउंडेशन हुई, तो ये है 29 जुलाई 1958। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इंस्पायर द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का डी, यानी MS स्वामीनाथन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मोटो इनकॉर्पोरेटेड अंडर आवर नेशनल इम्बेलम। जो हमारा नेशनल इम्बेलम है उस पर क्या मोटो लिखा हुआ है? तो उस पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते ये है, देवनागरी लिपि से वर्ड लिया गया है और इसका मतलब है सत्य की सदैव विजय होती है, यानी ट्रूथ ऑलवेज विंस। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय विक्रम सेठ। तो यहाँ पे 4 बुक्स लिखी हुई है, बट विक्रम सेठ ने कौन सी बुक लिखी है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अ सूटेबल बॉय। और ये बुक कई बार पूछी जाती है, इसके राइटर कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज बाफ्टा। बाफ्टा क्या है? तो बाफ्टा आपने कई बार सुना होगा, तो ये है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, और इसके अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द पिन कोड सिस्टम द नंबर ऑफ पोस्टल जोन्स इन इंडिया आर। पिन कोड सिस्टम के अंडर में पोस्टल जोन्स कितने हैं इंडिया में? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 9 पोस्टल जोन्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, NAFED इज कनेक्टेड विद, यानी नेफ्ड किससे कनेक्ट करता है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब यहाँ से NAFED की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आई रिपीट, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर्स ईट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश ऑन 3 साइड्स। तो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, आपसे ऐसे पूछ सकते हैं ये जो स्टेट है किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, इस तरह क्वेश्चन। लेकिन तीनों साइड से एक ही कंट्री से कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बांग्लादेश से कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर करता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा। ये तीनों साइड से बाउंड्री कवर करता है बांग्लादेश की। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, RK लक्ष्मण इज वॉज, यानी RK लक्ष्मण कौन है या कौन थे? तो सही तो यह है कि कौन थे, क्योंकि अभी इनकी डेथ हो चुकी है। और यहाँ पे क्या है, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय तुलसीदास, तो ये कोई कैरेक्टर नहीं थे। आगे बात करें कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम, तो ये कोई क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं थे, वो VVS लक्ष्मण है। एक है कि साइड वॉक टी सेलर, तो ये कोई टी सेलर भी नहीं थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक इंडियन कार्टूनिस्ट थे जो कि फेमस फॉर क्रिएटिंग द कॉमन मैन एक कैरेक्टर था, उसको बनाने के लिए फेमस थे। और ये कैरेक्टर न्यूज़पेपर्स में या फिर NCERT की जो सिविक्स की बुक है वहाँ पे भी आप देखेंगे, इस कैरेक्टर पे काफ़ी सारे टेलीविजन शोज भी बनाए गए हैं। वागले की दुनिया एक टेलीविजन शो था, वो इसी कैरेक्टर को लेके बनाया गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद गजल। गजल से कौन एसोसिएट नहीं था? तो जैसे मेहंदी हसन, बेगम अख्तर और जगजीत सिंह, ये तीनों या तो गजल के सिंगर थे या गजल से कहीं ना कहीं एसोसिएट करते थे। तो MS सुब्बालक्ष्मी ये गजल से रिलेट नहीं करती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द पॉपुलर मोबाइल फोन ब्रांड नोकिया इज फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री। जो नोकिया का ब्रांड है किस यूरोपियन कंट्री से आया है? तो ये है हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का सी, यानी फिनलैंड। नोकिया फिनलैंड की कंपनी थी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 13, सुनामी अकर्स ड्यू टू। तो सुनामी आने का कारण क्या है, रीजन क्या है? तो इसका है हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी पावरफुल अर्थक्वेक्स
एंड लैंडस्लाइड इन द ओशंस, जो भूकंप आते हैं उनकी वजह से सुनामी आती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम्ड ऑफिस एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा इन 2014। 2014 में स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थी या कौन था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सुमित्रा महाजन। और ये 2014 से 2019 तक लोकसभा की स्पीकर रही। उसके बाद आते हैं हमारे ओम बिरला। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसे आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ पे कई अवार्ड लिखे हुए हैं, जैसे धानवंतरी, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दोरलोग अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो एक होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये है ज्ञानपीठ अवार्ड और ये भी दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द ओलंपिक गेम्स 2016 आर टू बी हेल्ड इन। तो ओलंपिक गेम्स जो 2016 हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, तो ये होते हैं ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो में। आपसे आगे के भी और भी अगर ओलंपिक गेम जैसे अभी रिसेंट में उनके बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द स्पीड फॉर डाटा ट्रांसमिशन। तो ये हमारी यूनिट है बिट्स पर सेकंड, ये मेजर करती है डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18, हु हैज बैग्ड द अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस इन द 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2016। जो 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड मिले थे 2016 में, उसमें बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो वो थी कंगना रनौत, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कंप्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इकोसिस्टम। यानी अगर आपको इकोसिस्टम पता है तो इजीली आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख के इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, सही आंसर आप पता लगा सकते हो। जैसे द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की है, तो ये तो इकोसिस्टम नहीं है। अब बात नेक्स्ट देखते हैं अपना ऑप्शन, तो नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए ज्योग्राफिकल एरिया। तो फ्लोरा यानी प्लांट्स की बात हो रही है, फोना यानी एनिमल्स की, तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ये भी इकोसिस्टम नहीं होगा। सी ऑप्शन की बात करें तो कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो यहाँ पे सिर्फ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात किया तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, जिसमें हम बात करते हैं बायोटिक कम्युनिटी विद इट्स नॉन लिविंग एलिमेंट, यानी बायोटिक अबायोटिक हर एक चीज़ की हम बात करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग की बात करते हैं, तो वो है हमारा इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एजुकेशनल टीवी चैनल ऑफ दूरदर्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, आयरोम शर्मिला इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। मणिपुर की आयरन लेडी भी ने बोला जाता है, इसका क्या रीजन है, तो यहाँ पे जैसे और भी शी इज रेसलिंग चैंपियन, डाइंग फॉर मैनी वीक्स, फिटेस्ट वुमेन इन इंडिया, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन बॉक्सिंग। तो ये यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन में बात कर रहे हैं एमसी मैरीकॉम की, वो भी मणिपुर से ही थी। बट हम आयरोम शर्मिला की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शी हैज बीन फाइटिंग फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स फॉर ओवर अ डिकेड। उन्होंने फाइट की थी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के लिए, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, द इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑन हुम अ पॉपुलर बॉलीवुड बायोग्राफिकल फिल्म हैज बीन मेड इज अ। तो यहाँ पे बात हो रही है एमसी मैरीकॉम की, और यहाँ इन पे मूवी बनी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा एमसी मैरीकॉम बनी थी, और वो क्या थी, एक बॉक्सर थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, हु हैज रिटन मधुशाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इज। तो ये क्या थी, या कोई रिपोर्ट थी, या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट था, या क्या था। तो सबसे पहले जान ली ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटो यानी सेल्फ, तो अपनी खुद की बायोग्राफी लिखना, तो ये ऑटो बायोग्राफी थी गांधी जी की, यानी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। और ये बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रैंक्ड नंबर 1 इन वुमेन्स डबल बाय द वुमेन टेनिस एसोसिएशन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, बट हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस। मार्टिना हिंगिस एंड सानिया मिर्जा की जोड़ी ये थी वुमेन्स डबल्स में नंबर 1 इन टेनिस एसोसिएशन। बाकी और भी यहाँ पे ऑप्शंस है, बट करेक्ट आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, Who was among the following is a famous activist in the field of education। यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में कौन सी फेमस एक्टिविस्ट हमारी रही, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है 26 का सी, यानी कि मलाला यूसुफजई। 27 देखते हैं क्वेश्चन, तो द रमन मैग्सेसे अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है काफ़ी फेमस अवार्ड है, तो
ये किस कंट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट के नाम पे रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 27 का बी, यानी कि फिलीपींस। 28 क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मेड अ फिल्म ऑन गांधी? गांधी पे फिल्म किसने बनाई थी? तो बहुत सारे डायरेक्टर्स के नाम है, बट करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिचर्ड अटेनबोरो। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। लुइस ब्रेल इज नोन फॉर, लुइस ब्रेल जो कि एक विजुअली चैलेंज्ड पर्सन थे, तो वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इन्वेंशन ऑफ अ स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। इन्होंने ब्रेल सिस्टम बनाया, यानी जहाँ पर 6 ऐसे डॉट्स होते थे, उनसे वर्ड्स लिखे जाते थे, और जो विजुअली चैलेंज्ड चिल्ड्रन थे या पीपल थे वो उन डॉट्स की हेल्प से पढ़ते थे। तो ये किसने डेवलप किया? ये डेवलप किया लुइस ब्रेल ने। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। हु इज़ द ऑथर ऑफ अवार्ड विनिंग बुक लाइफ ऑफ पाई? ये बुक भी है और इस पे एक मूवी भी आई है, उसका नाम भी लाइफ ऑफ पाई है। तो इसके ऑथर कौन थे? और ये अवार्ड विनिंग काफ़ी फेमस बुक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी, यानी यान मर्टेल। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको और वीडियोस चाहिए बीएड इंट्रेंस एग्जाम के इंपोर्टेंट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।